ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। विष्णु के पहले 3 अवतारों के बारे में अब तक हमने बात करी। मत्स्य, कूर्मा और वराह। इन तीनों अवतारों में कुछ चीज़ें कॉमन थी। तीनों का संबंध कहीं ना कहीं जल से या पानी से था। जहाँ पहले अवतार सिर्फ पानी में रहने वाला जीव था, दूसरा पानी व धरती दोनों पर रह सकता था और तीसरा धरती का ही जीव था। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर भी प्रकाश डालते हैं। दूसरा, तीनों कहानियों में सृष्टि को बचाना था कहीं ना कहीं प्रलय से, जिसके बाद एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव हुआ। सभी तीनों अवतार मत्स्य, कूर्मा और वराह हमारी कुंडलियों में 3 सबसे अधिक तामसिक और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि, राहु और केतु। ये हमारे भीतर तमस, अज्ञानता और भ्रम के प्रभाव से ऊपर उठने में हमारी मदद करते हैं। एक मोक्ष का कारक है, दूसरा न्याय या कर्मों का फल देने वाला और तीसरा हमारी इच्छाओं या डिज़ायर्स का प्रतिनिधि। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु के चौथे अवतार यानी नरसिम्हा अवतार की। अब अगर आपने अब तक के वीडियोस मेरे अब तक के नहीं देखे हैं तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें भी देखें और ये प्लेलिस्ट सेव कर लें। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरसिम्हा जयंती मनाई जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार विष्णु भगवान ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया एवं पृथ्वी को बचाया। अगर आपने अब तक वह स्टोरी नहीं देखी है तो यह ऊपर इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखिए। हिरण्याक्ष का एक और भाई हिरण्यकश्यप था। उसके जन्म की भी इन दोनों के जन्म की जो स्टोरी थी वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो अपने भाई के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गया और उसने बदला लेने की ठान ली और अपने सारे असुरों को सृष्टि का विध्वंस मचाने के लिए उसने उनको आदेश दे दिया और वह खुद कठोर तप के लिए मंदार पर्वत पर चला गया। उसने कई वर्षों तक वहाँ पर कठोर तप किया। इसने इतना कठिन और इतना कठोर तप किया कि उसके सर से अग्नि और धुआं निकलने लगा जो तीनों लोक में व्याप्त हो गया, तीनों लोक में फैल गया। उसका एक कठोर तप देखने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान स्वरूप उसने ब्रह्मा से पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने उसके लिए मना कर दिया। तो फिर उसने उस वरदान के रूप में ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे कोई व्यक्ति ना मार पाए, ना आदमी, ना जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया। तो वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों में अपना कब्जा करना, आक्रमण करके अपना उसमें विध्वंस मचाना उसने शुरू कर दिया एवं देवलोक पर भी कब्जा कर लिया। परेशान होकर इंद्र एवं सारे देवता विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता ना करें और सही समय आने पर वह स्वयं हिरण्यकश्यप का वध ज़रूर करेंगे। एक्चुअली अगर हम देखें तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। भगवान की लीला किस प्रकार हमारे आसपास काम कर रही है यह हम खुद भी नहीं जानते। अब आप ये देखिए कि जिस समय हिरण्यकश्यप तप कर रहा था उस समय इंद्र आदि देवताओं ने उसके महल पर आक्रमण किया और उस समय नारद जी ने उसकी पत्नी कयाधु को बचाया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। कयाधु उस समय गर्भवती थी तो नारद जी रोज उनके पास जाकर उन्हें विष्णु जी की कहानियाँ सुनाया करते थे और इस प्रकार उनको जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम प्रहलाद हुआ, जो बचपन से ही बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उधर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपना जब हर तरफ आतंक मचाना शुरू कर दिया था तो उसे लगा कि वह अजय हो गया है और उसने अपने आप को ईश्वर या भगवान घोषित कर दिया और सबसे कहा अपने कि विष्णु की पूजा अर्चना बंद कर दो
और इसके बजाय आप मेरी पूजा अर्चना करो। परंतु उसका स्वयं का पुत्र जो प्रहलाद, जो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, वह हमेशा विष्णु भक्ति में ही लीन रहता था, जिससे कि हिरण्यकश्यप को हमेशा क्रोध आता रहता था। एक दिन उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतारने का संकल्प ले लिया। परंतु कई प्रयत्न करने के बाद भी वह कामयाब नहीं हो पाया और हर बार विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे, उसको बचा लेते थे। एक दिन क्रोध और खिन्नता में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा कि तू हमेशा मेरे अलावा विष्णु को ही सर्वोच्च बताता रहता है और कहते हैं कि विष्णु हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है, हर चीज़ में व्याप्त है। तो क्या अगर वह हर जगह है तो मेरे सामने इस स्तंभ में क्यों नहीं है? स्तंभ यानी खंभा। तो इस पर प्रहलाद ने कहा कि बिल्कुल विष्णु जी इस समय इस स्तंभ में भी मौजूद हैं। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस स्तंभ को तोड़ दिया और तभी उसमें से विष्णु जी नरसिम्हा अवतार के रूप में प्रकट हो गए। विष्णु जी के नरसिम्हा रूप का व्याख्यान पुराणों में बहुत विस्तार से किया गया है, पर मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि यहाँ मैं स्टोरी को थोड़ा संक्षिप्त में ही रखूँगा। तो हिरण्यकश्यप और विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंततः नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुरूप कर दिया। हिरण्यकश्यप ने मांगा था न दिन में न रात में, तो उन्होंने शाम के समय, जिस समय तुरिया गायत्री होती है, उस समय को चुना और न घर के अंदर न घर के बाहर। तो उन्होंने घर की, महल की दहलीज पर ले जाकर उसको अपनी जांघों के ऊपर रखा, क्योंकि तीसरा वर यह था न धरती पर न आकाश में। चौथा, न आदमी और न देव, न जानवर। तो वह न देव थे, न आदमी थे, न जानवर थे, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, वह प्रकट हुए थे। और उनका आधा, उनका जो सर था वह सिंह का या शेर का था और जो धड़ था वह मनुष्य का था। तो न आदमी, न जानवर, न मनुष्य, न देव, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न अस्त्र से न शस्त्र से। तो उन्होंने उसको अपनी जांघों के ऊपर रख के अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। चलिए अब इस स्टोरी से हम मंगल को जानते हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मंगल सेनापति है, योद्धा है, और इस प्रकार का भयंकर रूप धारण करने के लिए व इतना विभत्स संहार करने के लिए मंगल की ही एनर्जीज चाहिए थी। मंगल लॉजिक का प्लैनेट है, लॉजिकल है। मंगल कुंडली में लॉजिक्स को कंट्रोल करता है और सब्जेक्ट्स में वह मैथ्स को कंट्रोल करता है। तो जिस प्रकार का वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा था, उस वरदान को काउंटर करने के लिए, उसी वरदान के अनुरूप उसका वध करने के लिए बहुत ही लॉजिक्स और लॉजिकल प्लैनेट की एनर्जीज की ज़रूरत थी। पराशर ऋषि के अनुसार मंगल सबसे क्रूर ग्रह है और उसकी क्रूरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात स्वयं लक्ष्मी जी ने भी नरसिम्हा जी को शांत करवाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और इसके बाद प्रहलाद ने अपनी भक्ति एवं भजन से ही नरसिम्हा भगवान को शांत करा। तो मंगल को शांत करने के लिए, मंगल कुंडली में अगर नेगेटिव चल रहा है तो उसको शांत करने के लिए सिर्फ भक्ति और जो है भजन या मंत्र ही एकमात्र उपाय है। मंगल क्रोध का कारक है। कुंडली में खराब मंगल, पीड़ित मंगल, डेबिलिटेटेड मंगल कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा से रिलेशन बनाता है, फोर्थ हाउस जो कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटीज़ को या हमारे सुख को डिनोट करता है, उसके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाता है, तो व्यक्ति जीवन में हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है। एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ एंगर को वो जन्म देता है, वो परेशान होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर यह मंगल खराब होगा तो यह क्रोध आपके जीवन को नष्ट भी कर सकता है। मंगल एक वॉरियर है, वह वॉरियर क्लास को डिनोट करता है और वर्ण से वह क्षत्रिय है। तो जितनी भी जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है, आर्मी है, इन सब की जॉब्स को उनका कारक मंगल ग्रह ही है। मंगल एनर्जीज का कारक है। नरसिम्हा भगवान की तरह उसमें इतनी एनर्जी है कि अच्छा मंगल जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके कारकत्वों में अपनी एनर्जीज भर देता है।
अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो वह शुक्र की एनर्जी को बढ़ा देगा। और अगर शुक्र कुंडली में नेगेटिव है या कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म को डिनोट कर रहा है तो कुंडली में जो जातक है वह भोग एवं मटेरियलिज्म में ही लिप्त रहता है। मंगल अग्नि या फायर है और शुक्र वाटर है, तो अब आग या पानी का मिलन शत्रुता का मिलन है। सो दिस कॉम्बिनेशन, दिस कंजंक्शन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ, क्योंकि शुक्र विवाह का भी कारक है। अब अगर मंगल बृहस्पति के साथ शुभ योग में है तो वह जातक को एक योद्धा बना सकता है, जैसा कि श्री राम की कुंडली में लग्न में उच्च के बृहस्पति एवं सप्तम भाव में उच्च के मंगल विराजमान थे। तो दोनों में समसप्तकी परस्पर जो है मित्र दृष्टि थी, दोनों क्योंकि मित्र हैं तो उनमें मित्र की समसप्तक की दृष्टि थी। और श्री राम जो है योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, यहाँ तक कि कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि योद्धाओं में मैं राम हूँ। मंगल पैशन को बढ़ा देता है और उसी प्रकार बुरा मंगल उसी पैशन को या कहीं फायर को क्षीण कर देता है, खत्म भी कर देता है और व्यक्ति को आलसी एवं डरपोक भी बना सकता है। एक्चुअली मंगल डिनोट करता है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस को, रक्षा और आत्मरक्षा को, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को, वॉरफेयर को, एनर्जी को, डिसिप्लिन को, क्योंकि बिना डिसिप्लिन बिना एनर्जी के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। जीवन का कैसा भी वो क्या कहते हैं आपका जो है सीमाओं पे लड़ने वाला युद्ध हो या आपके जीवन के युद्ध हो, एनर्जी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके अंदर फायर नहीं होगी तो आप किसी भी प्रकार के युद्ध को, किसी भी प्रकार की चुनौतियों को फेस नहीं कर पाएंगे। मंगल की एनर्जी का मतलब है आपके अंदर की करेज, आपके अंदर की जो हिम्मत है आपको उसे ढूंढना है और अंततः अपने अंदर का जो इविल है, हमारे अंदर का जो हिरण्यकश्यप है, हमें कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना है। नरसिम्हा प्रोटेक्टर ऑफ द वीक है, कमज़ोरों की रक्षा करते हैं। जीवन में जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर की सारी शक्ति खत्म हो गई है और हम अपने शत्रुओं से नहीं लड़ पा रहे हैं, वह शत्रु चाहे हमारे अंदर के हों या हमारे बाहर के, तब नरसिम्हा भगवान की पूजा करने से और उनका मंत्र करने से हम मंगल की एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी शक्तियों को हार्नेस कर सकते हैं और इस प्रकार की मुश्किलों एवं विपरीत परिस्थितियों से हम लड़ पाते हैं। मंगल से या नरसिम्हा भगवान से संबंधित जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते नरसिम्हा देवाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हा देवाय। देखिए और भी बहुत प्रकार के मंत्र हैं जिनके बारे में आगे कभी हम उपायों में बात करेंगे। ये जो मंत्र हैं ये ग्रहों के जो देवता हैं उसके अनुरूप ये मंत्र हैं, बहुत सिंपल हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और अगले वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु जी के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में, जो कि जुपिटर की एनर्जीज़ के साथ अवतरित हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, इससे कोई बेनिफिट हुआ हो और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो इसे लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी प्रकार टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद।